हमारी मर्दानगी किसी काम की नहीं। अगर कोई भगवा को बेशरम रंग कह रहा है तो हमारी मर्दानगी क्या काम की? अगर इसमें भगवा रंग नहीं होता, बेशम रंग नहीं, कल का गाना नहीं होता तो आप लोग विरोध नहीं करते? क्यों करते? ऐसी कितनी फिल्में आ रही है। मेरी वैचारिक लाइन ये है कि भगवा रंग का गाना हटा क्या? नहीं हटा। नहीं, उसको विरोध था और वो 1 लाख करोड़ भी कमा लेगा तो भी विरोध रहेगा। इंटरनेशनल ऐसी क्या व्यवस्था है कि जो बता रही है कि इतना बिजनेस हुआ है? आप जानते हैं आमिर खान की फिल्म ने चाइना में 70 करोड़ रुपए कमाए थे। कैसे? इस बार जितना बायकॉट सक्सेस हुआ इतना आज तक कभी नहीं हुआ, क्योंकि बायकॉट की इतनी चर्चा अभी तक कभी नहीं हुई थी जो इसके पहले हुआ। उसकी चर्चा कभी नहीं हुई थी। जो कहेगा कि मेरे गर्दन पे छुरी रखो लेकिन भारत माता की जय नहीं कहूंगा, उसको मैं इस देश में बराबरी क्या इसको सीमा के अंदर भी रखने का समर्थक नहीं हूं। अब विपक्ष ने शाहरुख खान को अपोजिशन का लीडर बना देना चाहिए। ये मोदी का पराजय है। क्या ये मोदी का पराजय है? मोदी ने तो कहा कि बाइकआउट मत करो। और दिल्ली के इतिहास में पहली बार सारे हिंदू संगठन एकत्र आके 5 तारीख को 11 बजे जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है सुरेश चौहान के हैं, जो कि सुदर्शन न्यूज चैनल के फाउंडर है। इनसे बातचीत करेंगे जो कि लगातार पिछले दिनों से जो पठान फिल्म आई है उसका जो बाइकआउट जो चल रहा था उसका समर्थन कर रहे थे और शुरुआत के दिन से कह रहे थे ये फिल्म जो है फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन अभी जो आधिकारिक आंकड़ा आया है वो 600 करोड़ रुपए जो है पार कर चुकी है पठान फिल्म। और ये जो फिल्म है हिंदुस्तान के इतिहास में, भारतीय सिनेमा के इतिहास में ओपनिंग के लिहाज से देखे तो सबसे जो है बम्पर ओपनिंग इस फिल्म ने दी है। तो सर से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है टाइम्स एक्सप्रेस पे। तो सर, अब आपका क्या टेक है? अब ये जो फिल्म कहा जा रहा है सुपर हिट हो गई है, हालांकि कई खबरें आपने की जिसमें दिखाया गया कि फिल्म जो है फ्लॉप हो गई है, तो आप उसकी पुष्टि कैसे करते हैं? बहुत साधारण बात है। जैसे एक आज की लेटेस्ट अपडेट देता हूं कि राष्ट्रपति भवन में स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। ऐसी न्यूज सभी ने चलाई। हमने फैक्ट चेक किया और ये बताया कि राष्ट्रपति भवन में कोई भी स्पेशल स्क्रीनिंग हुई ही नहीं। ये जो स्क्रीनिंग हुई वहां एक पूर्व और वर्तमान में जॉब करने वाले लोगों का क्लब है। उस क्लब में लोग फिल्म देखते, कोई भी देखते, इसके पहले भी देखते आए हैं। उन लोगों में से कुछ लोगों ने फिल्म देखी। स्पेशल स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि जैसे हमारे लिए की गई तो हम जाते हैं, उसमें और कोई नहीं होता। वहाँ राष्ट्रपति के लिए की जाती है, उसको स्पेशल कहते हैं। रूटीन में जो देखा जाता है उसको तो नहीं कहते। तो ये जैसे झूठ पकड़ा गया और हमने क्या सारे ही लोगों ने अब उसको चलाना शुरू किया है। वैसे ही जिन थिएटर्स में भीड़ नहीं है, अब कोई झूठ बोलने के लिए तो और सच बोलने के लिए दोनों के लिए आधार चाहिए ना, फैक्ट चाहिए। हम तो जो भी कह रहे थे, हम कह रहे थे ये थिएटर और यहाँ पर इतने सीट खाली है। ऑनलाइन है ना, बुक माई शो हो या सब हो। हम कह रहे कि ऐसा नहीं कह रहे कि कहीं नहीं चली, जहां चली वहां चली होगी। हमने जो थिएटर दिखाए वहां पर नहीं थी। लेकिन कहीं नहीं चली वो एक मुद्दा हो सकता है सर। दूसरा जो कहा जा रहा है ना कि आज एक दिन में 57 करोड़ चली, तो मैंने फैक्ट दिखाई कि एक मीडिया कह रहा है 57, दूसरा कह रहा है 62, दूसरा कह रहा है 50, तीसरा कह रहा है 84। किसी में भी, मैं अभी चाहे तो मोबाइल पे खोल के दिखाता हूं कि सारे मीडिया रिपोर्ट अलग है। क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान में किसी फिल्म ने कितना बिजनेस किया ये ऑनलाइन नहीं आता है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बुक माई शो अपना रिकॉर्ड दिखा सकता है, कोई दूसरा ऑनलाइन बुकिंग वाला दिखा सकता है। ऑफलाइन का रिकॉर्ड कहां से आएगा? सिंगल स्क्रीन थिएटर का कहां से आएगा? तो ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं कि जिसमें आप एक दिन में कितना कलेक्शन हुआ ये फैक्ट के आधार पर बता सके। इसलिए आंकड़े अलग अलग आए। एक दूसरा, अगर आंकड़े एक ऐसी व्यवस्था होती तो कोई एक आंकड़ा आता। दूसरा, विदेश में और भारत में मिलके एक दिन में इतना हुआ। जब तक 1.5 दिन नहीं होता तो हिंदुस्तान, दुनिया के कई देशों में एक दिन पूरा नहीं होता। जैसे अमेरिका है, वहां तो शाम के बाद आपका शुरू होगा। तो आपने उसका आंकड़ा कहां से ला लिया? मतलब रात को 12:16 पे पहली घोषणा हुई है कि आज इस पिक्चर ने, पठान ने 100 करोड़ कमाए। तब तक तो अमेरिका में कोई स्क्रीन खुली ही नहीं थी। तो ये फर्जीवाड़ा है। तो सर अभी का अभी जो आपने ओपनिंग की उसमें आपको खुद एक करेक्शन करना पड़ा कि अब तक की सबसे ब्लॉकबस्टर रही। फिर आपने कहा कि शुरुआत जिसकी ब्लॉकबस्टर हुई,
तो पहले तो ये बाकी फिल्मों का रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ पाई है जो तोड़ पाई है। दूसरा ओपनिंग के लिए हाँ तो ये कहना पड़ा ना, मतलब ओपनिंग के लिए उसके बाद ये पीछे है बाकी फिल्मों से, बाकी लोग इससे ज्यादा अच्छा तो कर चुके हैं, 600 करोड़ कलेक्ट कर चुके एक। दूसरा, इंटरनेशनल ऐसी क्या व्यवस्था है कि जो बता रही है कि इतना बिजनेस हुआ है? आप जानते हैं आमिर खान की फिल्म ने चाइना में 70 करोड़ रुपए कमाए थे, कैसे? क्या व्यवस्था है उसकी? मूलतः कौन आंकड़े दे रहा है? तो ये जो रेड चिली एंटरटेनमेंट है यही इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है। मतलब शाहरुख का ही एक विंग ये कह रहा है कि ये जितनी चल रही है, कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी कह रही है कि ये इतना बिजनेस हुआ है? इसका फैक्ट तभी पता चलेगा जब ये बताएंगे कि ये बिजनेस बैलेंस शीट पर आएगा। तब तक ये सारी अफवाहें फैलाने की छूट इंडस्ट्री में होती है, होती रही है, चल रही है। हमारी लड़ाई कितना बिजनेस क्या है नहीं। पीके के समय जब मैंने 34 दिन विरोध किया था तब भी 500 करोड़ उसने कमाए थे। हमने कहा कि इस देश पर आक्रमण करने वाले जिहादी आतताइयों ने इस देश को हाथी घोड़े जहाज भरकर लूटा, फिर भी हम वैचारिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से दिवालिया नहीं हो सके। ये जो आक्रमण है ये पैसे बचाने के लिए नहीं था, ये इसके द्वारा किया जाने वाला धार्मिक अत्याचार या कल्चरल टेररिज्म के विरुद्ध ये लड़ाई है। शाहरुख खान 1000 भी करोड़ कमा ले, अपनी जेब से उस जेब में डाल दे, हमें उस पे जाना नहीं है। आपको लग रहा है सर, जो आप लोग ही मुहिम थी, लोगों ने आपकी नहीं सुनी, लोग मूवी देखने गए, हिंदू भी देखने गए, मुसलमान भी देखने गए, सब देखने गए, क्या आपको लग रहा है कि आपकी जो मुहिम है वो फेल हुई? देखिए, ये कोई सुरेश चौहान की तो लड़ाई है नहीं, ना मैं कोई उसका भाईबंद हूं या हमारा बांध एक दूसरे को लगता है और इसलिए हम उसका विरोध करें, और कोई शाहरुख का ही नहीं किया है। अब तक हमने उन सभी का किया जो किसी भी जाति का या धर्म का एक्टर हो, लेकिन उसने हिंदू धर्म के विरुद्ध बात की है। मैंने कहा नहीं, ये लड़ाई हमारे लिए कल्चरल टेररिज्म के विरुद्ध है, ये उसके विरुद्ध है। इसलिए ये कोई शाहरुख का व्यक्तिगत विरोध होने का कारण नहीं है, ना ये बॉलीवुड का विरोध है। हम भारतीय सिनेमा का समर्थन करते हैं, बॉलीवुड ने जो अच्छे काम किए उसका भी समर्थन करते हैं। मैंने खुद कई फिल्मों का प्रमोशन किया कि ये फिल्म देखो, देखने जाओ, लोगों को कहा है। लेकिन जो हमको पसंद नहीं, जो हमारे जो दृष्टिकोण है उसमें नहीं बैठती, उसका नाम हिंदुत्व था, फिर भी हम उस फिल्म का विरोध किया। आप जानते होंगे, जिसका नाम हिंदुत्व था उस फिल्म का भी विरोध किए। अभी गांधी गोड से आई है, हमने फिल्म देखी, देखने के बाद हमने कहा कि ये तो एजेंडाधारी फिल्म है, इसको नहीं देखना चाहिए। तो शाहरुख ही नहीं, ये लड़ाई हमारी सबके बारे में सर है। ये आप थोड़ी तय करेंगे कौन फिल्म ना दो, जो जनता को पसंद आए, जो लगे कि हमें देखना चाहिए, जनता पर छोड़ दीजिए। ये सर आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जनता को कौन सी फिल्म देखनी चाहिए, कौन सी नहीं देखनी चाहिए? देखो, ऐसा है, मैं पश्चिमात्य वेस्टर्न के फिलोसोफर को कभी कोट नहीं करता, लेकिन एक वेस्टर्न यूरोपियन फिलोसोफर कहता है कि जब बलात्कार का विरोध नहीं कर सकते तो उसको एंजॉय करिए। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, तो वो करे ना, कर ही रहे हैं। इसलिए तो 75 वर्ष बाद भी हिंदुस्तान पूरा स्वतंत्र नहीं है, अब आज भी दिमागी तौर पर दिवालिया है। क्यों है? इसलिए तो है। क्रांति क्या ब्रिटिशों के लड़ाई में सारे लड़ रहे थे? नहीं लड़ रहे थे। अभी तो इस समय तो कई वो राष्ट्रवादी, सीजनल राष्ट्रवादी पत्रकार भी शाहरुख के साथ खड़े थे, तो थे, तो वही मैं कह रहा हूं सर, तो थे ना भाई। अरे भाई देखो, सारे निर्णय आपने इशारा किया, सारे निर्णय पैसे के कलेक्शन से अगर होते तो बात और है, ठीक है ना। ये मुद्दा पैसे का है ही नहीं, मुद्दा वैचारिक है, मुद्दा नहीं, मैं किसी का नाम लेने का मुझे कोई आवश्यकता नहीं। जिन्होंने किया है, जिन्होंने देखा है, वो बोल रहे हैं। लोग कहे, सुरेश चौहान के नहीं पूछ रहा है, लेकिन इतिहास प्रश्न पूछेगा, भविष्य प्रश्न पूछेगा, वो कोई भी हो। तो सर मुझे आप पूछ रहे हैं, मुझे आप पूछ रहे हैं, आप उन लोगों को नहीं पूछ रहे कि कल तक तो आप बाइकआउट करते थे, आज क्या हो गया? क्या जिन्होंने घंटों शो किए, उन लोगों ने भगवा रंग का ऊपर का गाना नहीं हटा फिल्म से, ये कैसे छोड़ दिया? ठीक है, लेकिन सर कैसे शो किया इसके ऊपर? ठीक है, अब मैं आपसे वही सवाल कह रहा हूं, जिनको आप सीजनल राष्ट्रवादी पत्रकार कह रहे हैं, वो भी तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान का जो तासीर है वो जो है भाईचारे का है। एक सेकंड सर, तासीर क्या होता है? मुझे नहीं समझ में आया, इसलिए पूछ रहा हूं, तासीर क्या होता है? मतलब भारत के जो लोग हैं उन तासीर, मतलब उनका इस तरीके का, एक तरीके से हम कह सकते हैं, एक समझ इस तरीके की है। किसने कहा? मैं भारतीय नहीं हूं क्या? जी
तो मेरी तो समझ ऐसी नहीं है। तो सर इसी मैं समझा रहा हूँ ना, एक क्या सवाल है, सवाल भाईचारे का जो भांग है वो इतना चढ़ा हुआ है कि वो इतने आसानी से नहीं उतरेगा, धीरे धीरे उतरेगा। मैं आपको वही कह रहा हूं, जो आप सीजनल राष्ट्रवादी पत्रकार ही बात कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि जो हमारे देश की जो आम भावना है वो जो है नफरत को पसंद नहीं करते, इसीलिए फिल्म चली, जिसको आप सीजनल राष्ट्रवादी पत्रकार कह रहे हैं। तो सर वही बात है, उन्होंने भी यही कहा, बाकी लोगों ने यही कहा कि वो नफरत को पसंद नहीं करते हैं। धर्म के नाम पर अगर आप टारगेट करेंगे फिल्म को, अगर फिल्म अच्छी होगी तो चलेगी, नहीं अच्छी होगी तो नहीं चलेगी। जो कश्मीर फाइल का विरोध हुआ वो नफरत थी क्या? क्या था? या वैचारिक आंदोलन था? जिन्होंने कश्मीर पसंद आई देखी, जिन्हें नहीं पसंद आई हाँ, जिन्होंने विरोध किया उनको आप नफरत कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या शब्द है उसके? सर तो अभिव्यक्ति है, पसंद आए तो हम करें, ये अभिव्यक्ति नहीं है, ये नफरत है। और वो जो करे वो अभिव्यक्ति है, नफरत नहीं है। ये तो आप लोगों का दोहरा मापदंड है। सर फिल्म हिट हुई तो आप नहीं, मतलब हिट हुई तो बाप बना लो। कोई जिसके ज्यादा पैसे है, आपका बाप गरीब है, वो छोड़ के बगल का ज्यादा पैसे लॉटरी लग गई, उसने ज्यादा पैसे कमा ले तो बाप बना लोगे। मेरी वैचारिक लाइन ये है कि भगवा रंग का गाना हटा क्या? नहीं हटा। नहीं, उसको विरोध था और वो 1 लाख करोड़ भी कमा लेगा तो भी विरोध रहेगा, और उसके साथ कोई भी खड़ा हो जाएगा तो भी सुरेश चौहान के विरोध में रहेगा। ये लाइन है ना, पैसे कमाए ये विरोध तो नहीं है ना, लाइन ये नहीं है। ठीक है। अब वो इसने द कश्मीर फाइल वाले ने 700-800 करोड़ कमाए, हमने क्या किया? पैसे की लड़ाई है ही नहीं, आप लोग गलत मापदंड पर उसका आकलन कर रहे हैं। तो सर आपको क्या लग रहा है, क्यों लोग नहीं सुन रहे आपकी, क्यों बाइकआउट नहीं कर रहे? मैं ये कह रहा हूं, देखो मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मेरा कोई संगठन मुहिम नहीं है। आपने चलाई, मैं कई लोगों ने चलाई, मैं भी हूं, मैं ओन करता हूं, मैंने चलाई। जो नहीं गए भाई, 100% इंसान ने तो नहीं देखी ना, कुछ तो थिएटर खाली रहे, आप भी मान रहे। तो जो नहीं गए वो हमारे हैं, जो गए वो कल जाएंगे। हम समाज के 2 ही हिस्से करते, एक जो आज मेरा है, जो कल मेरा होने वाला है। हम हमारा नहीं ऐसा किसी को नहीं कहते। तो कुछ लोग ध्यान में आएगा। अब ये नारा शुरू हो गया है कि पठान तो एक झांकी है, 2024 बाकी है। केआर के नाम का आप उसको, हम भी इतना वैल्यू नहीं देते, लेकिन वो लिख रहा है कि अब विपक्ष ने शाहरुख खान को अपोजिशन का लीडर बना देना चाहिए। ये मोदी का पराजय है। क्या ये मोदी का पराजय है? पठान मोदी ने तो कहा कि बाइकआउट मत करो। मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं कहा, लेकिन बयान है। आपके पास वीडियो है तो दिखाइए, दिखाइए वीडियो। नहीं, बयान उस तरीके से कहा दिया ये बयान? कहा दिया? मीडिया में खबरें छपी। हाँ, तो मीडिया तो ये भी खबर छापता है कि राष्ट्रपति भवन में इसका स्पेशल स्क्रीनिंग हुई। कहा है? मतलब ये बकवास है। इसलिए मुद्दा ये है कि कुल मिलाकर लड़ाई ये है ही नहीं कि मैंने कहा लोगों ने माना कि नहीं। मैं कहता हूं इतने लोग गए नहीं, ये भी मेरा विजय है ना, मैं नहीं गया। तो सर क्या आपका सुरेश चौहान के जी का इस बात से विरोध है, अगर मूवी मुसलमान की होगी, शाहरुख खान की होगी तो हम विरोध करेंगे? ऐसा कब कहा? एक ट्वीट दिखाओ। आमिर खान का भी आपने अरे विरोध ट्वीट करते दिखाओ हैं, ना। शाहरुख खान का करते हैं। आप ट्वीट दिखाओ ना। खान गैंग से तो नफरत लोगों के दिलों में किस लिए है, ये उन्होंने आत्मपरीक्षण किया और उसके बाद खुद कलावा बांधकर हिंदू पद्धति से पूजा की, दामाद भी हिंदू दिया। ये तो उन्होंने रेक्टिफिकेशन किया अपने इमेज में। जैसे कांग्रेस ने 2014 के बाद एंथनी कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि कांग्रेस की इमेज हिंदू विरोधी हो गई थी, इसलिए हम पराजित हुए। वैसे ही बॉलीवुड ने रेक्टिफिकेशन किया और उन्होंने एक भगवाधारी संत को कहना पड़ा कि बाइकॉट बॉलीवुड की कैंपेन को रोको। यह हमारा विजय है ना, उन्होंने योगी जी के साथ हाथ जोड़ना, यह हमारा विजय है। लेकिन हम किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं है, हम विचार के विरोधी है, और वो जो भी विचार कोई भी व्यक्त करेगा हम उसके विरोधी रहेंगे। तो सर आपका इस फिल्म में अगर ये भगवा कलर हट जाता तो फिर? कोई कारण नहीं था, हमारे क्या दुश्मनी उससे। हजारों फिल्में बन रही है, लाखों लोग उसको देख रहे, करोड़ों लोग उसको देखना है नहीं देखना है तय करें। अगर इसमें भगवा रंग को बेशरम नहीं कहा होता, हम कहते हमारी मर्दानगी किसी काम की नहीं। अगर कोई भगवा को बेशरम रंग कह रहा है तो हमारी मर्दानगी क्या काम की? अगर इसमें भगवा रंग नहीं होता, बेशरम रंग नहीं का गाना नहीं होता तो आप लोग विरोध नहीं करते? क्यों करते? ऐसी कितनी फिल्में आ रही है, सैकड़ों आती है ना। हम कितनों का विरोध करते हैं, कितना का करते? सर बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें भगवा बिकनी है, भगवा गले साड़ी में डांस किया हुआ है, पहले आपने विरोध नहीं किया। अरे आप इतिहास नहीं जानते ना, इसलिए। अब हमारा इतिहास देखो, वो करने वाला कोई भी हो, किसी भी दल का हो, तो भी विरोध करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।
मनोज तिवारी निरहुआ कोई भी हो, हाँ। मैं कोई भी कह रहा हूं ना, एक नाम लेने की क्या आवश्यकता है, कोई भी हो। और ये पहली बार नहीं, आप बिंदास बोल खोल के देखो, देखो आप अगर देखते होगे तो हम हमारी जो मान्यता है वो हमारी सांस्कृतिक मान्यता है, हम उस आधार पर निर्णय करते हैं। ठीक है सर, एक मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि अभी एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें आपके एक रिपोर्टर है, वो जो है एक मॉल के बाहर जाके रिपोर्टिंग करे कि हॉल जो है खाली पड़ा है, और कुछ दूसरे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे खाली नहीं है, अभी मूवी चल रही है इसलिए यहाँ पे लोग कोई नहीं है। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि जो सुरेश चौहान के हैं वो दो लोग कौन है? जो वो दो लोग कौन है? कुछ रिपोर्टर है। हाँ, हाँ। दो लोग भी मुस्लिम यूट्यूबर हैं। हाँ। और जो रिपोर्ट दे रहा है वो सुदर्शन का हिंदू रिपोर्टर है जी। अब मतलब आप ये नहीं बता रहे कि वो दो कौन है। अच्छा, इसमें धर्म जरूरी थोड़ी ना है सर। हाँ, वो भी एक रिपोर्टर है। आपको मेरा धर्म दिखाई देता है, मुसलमान का नहीं दिखाई देता। मुझे गर्व है मेरे धर्म पे। एक पहली रेक्टिफिकेशन कि वो दो जो है वो मुस्लिम यूट्यूबर है। एक अगर वो भरा है और भीड़ है तो दो ही क्यों विरोध कर रहे हैं? सामने से ताली बजाने वाले और वीडियो खींचने वाले 10-12 लोग हैं, उनका नाम क्यों नहीं आप ले रहे हैं? चौथा, हमने उसी समय ट्वीट करके दिखाया कि जिस समय हमारे रिपोर्टर ने उस थिएटर का रिपोर्ट दिया है उस समय ऑनलाइन स्थिति क्या थी। मैं और आप झूठ बोल सकता हूं, ऑनलाइन रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोल सकती। तो वो क्यों नहीं दिखाई जा रही है? जिस पीवीआर के सामने खड़े होकर हमारे रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया उस समय फर्स्ट डे फर्स्ट शो रिपोर्ट पर क्या थी वो तो हमने दिखा दिया ना। तो आप किसको सच मानेंगे? मुझे, मेरे रिपोर्टर को, विरोध करने वाले उन लोगों को, या ऑनलाइन रिकॉर्ड को? किसको सच मानेंगे? किसको नहीं सर, किसको सच मानेंगे? पहले जवाब दो, किसको सच मानेंगे? जो वहां पे जो हकीकत है, जो सच नहीं, है। ऑनलाइन लेकिन को सर, मानेंगे। वहां पे ये अरे नहीं भाई, बताया आप गया कि अभी मुझे, मूवी चल रही है। अरे आप ऑनलाइन और मुझे सच किसको मानेंगे आप? जो ऑनलाइन स्थिति है। हाँ, तो ऑनलाइन तो ट्वीट किया है ना, देख लो ना। उस समय, जिस समय, जितनी तारीख को, जितने बजे ये रिपोर्ट चल रहा है उस समय के शो की स्थिति बताई है। अब अंदर जाके तो करने नहीं देते, नहीं तो आप भी दिखा देते कि अंदर क्या है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है, उसी के साथ क्लोज करेंगे। सर मेरा आपसे सवाल यह है, क्योंकि आप जिस तरीके से लगातार खबरें करते हैं, विवादित भी रहता है, बार बार आपके खिलाफ जो है लोग सड़कों पर आते हैं, एफआईआर होती है। अभी कई लोग बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं कि एक जो है जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट होने वाला है आपके समर्थन में। तो सर आप इस तरह के मुद्दे लेकर ही क्यों आते हैं कि आपके खिलाफ एक एफआईआर हो और उसके बाद जो है मीडिया में बवाल मचे? तो ये सारी चीजें क्यों? तो आप ऐसा चाहते हैं कि ऐसी पत्रकारिता की जाए जिसमें कोई एफआईआर ना हो, ऐसा चाहते हैं? नहीं, क्योंकि नहीं, क्यों? मतलब मुझे जवाब दो। अरे भाई, मेरा प्रश्न ये है कि आप उसी मुद्दों को उठाएंगे जिसमें एफआईआर नहीं होगा, वही मुद्दे उठाएंगे, या मर्दानगी के साथ उन मुद्दों को भी उठाओगे? आप भी पत्रकार हो, मर्दानगी के साथ उन मुद्दों को भी उठाएंगे जिसमें एफआईआर छोटी चीज है, जान जाने की भी जोखिम रहेगी। कौन से को उठाओगे आप? सर अगर वहां पे धर्म के, उसमें धर्म का अरे एंगल आता भाई, है। आप कौन सा उठाओगे? जो सच होगा वो दिखाएंगे। हाँ, हाँ। भले एफआईआर हो जाए, बिल्कुल। तो ये आपको चलता है। हाँ। मैंने कहा तो गलत है। लेकिन मुद्दा एफआईआर होगा, जान जाएगी, है ही नहीं। मुद्दा है सच दिखाना। और ये देखना, लोग मुझे कहते हैं कि ये सड़क बिजली पानी क्यों नहीं दिखाते? हिंदुस्तान का विभाजन जो हुआ ना, वो सड़क बिजली पानी के लिए नहीं हुआ, वो विभाजन मजहब के नाम पर हुआ। कल भी अगर होगा, या जहां से आज पलायन हो रहा है, वो भी मजहब के नाम पर हो रहा है। मैं तो बुनियादी मुद्दों को उठा रहा हूं ना। मैं कहता हूं ये लंबी सड़कें, ऊंची इमारतें, ये है मतलब देश सुरक्षित नहीं है। मुख्य मुद्दे का जब तक समाधान नहीं होगा तब तक इस मुद्दे पर मैं बोलता रहूंगा। ठीक है, लेकिन सर अब एक क्लोज करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो बाइकआउट, बाकी जो चीजें, 5 तारीख को लोग, 5 फरवरी को रविवार को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पे लोग आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं कि उनको लग रहा है कि सुरेश चौहान के को गिरफ्तार करने, सुदर्शन चैनल को बंद करने, ये इसके लिए सारा षड्यंत्र हो रहा है। और इसलिए एक ही पर्टिकुलर समूह की तरफ से हमारे विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में इतने केसेस डाले जा रहे हैं, सैकड़ों एफआईआर हो रहे हैं। तो यह अन्याय है, ऐसा मानने वाले लोगों ने जंतर मंतर चलो का नारा दिया है। और दिल्ली के इतिहास में पहली बार सारे हिंदू संगठन एकत्र आके 5 तारीख को 11 बजे जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। तो हमारा विरोध करने वाले भी कोई है, तो समर्थन करने वाले भी कोई है। हाँ ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन सर अब ये है, आप विरोध करो, कुछ लोग समर्थन करेंगे। ठीक है, लेकिन सर ये जो, क्या आपको लग रहा है कि बाइकआउट करना ठीक नहीं है, लोगों पर छोड़ देना चाहिए? और ये बाइकआउट, बिल्कुल बाइकआउट करना ही चाहिए। हम गलत है तो हमारा भी बाइकआउट करो। बाइकआउट भी एक अधिकार है।
भाई आप किसी भी गोली चलाए बगैर, पत्थर चलाए बगैर, डंडा चलाए बगैर, गाली दिए बगैर हमने क्या देखना और क्या नहीं देखना ये तय कर रहे हैं ना। तो इसमें क्या गलत है? क्या गलत है? आपकी शादी हुई है? नहीं। आपको शादी के बाद बच्चा होगा और वो मोबाइल पे गलत चीज देखेगा, ऐसा आपको लगेगा, तो आप क्या करेंगे? बोलेंगे नहीं देखने। हाँ बस, तो मुझे लगता है कि ये मेरे भाई है 100 करोड़ और उनमें उन्होंने गलत चीजें नहीं देखनी चाहिए, तो मैं उनको कह रहा हूं जो मुझे भाई मानता है मेरी सुनेगा। हो सकता है एक बार कम सुनेगा, दूसरी बार ज्यादा सुनेगा। क्या आपको लग रहा है इस बार बाइकआउट फेल हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। इस बार जितना बाइकआउट सक्सेस हुआ इतना आज तक कभी नहीं हुआ, क्योंकि बाइकआउट की इतनी चर्चा अभी तक कभी नहीं हुई थी जो इसके पहले हुआ। उसकी चर्चा कभी नहीं हुई थी। मुख्य मुद्दा समस्या पर चर्चा होना है जो इस बार हुई है। सर मैंने कई लोगों से बातचीत की, वो ये भी कह रहे हैं कि फिल्म अच्छी है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ही अच्छी है या फिर इतना चल जाती। ये फिल्म इसलिए भी हिट करा दी कई लोगों ने, ये तो बाइकआउट कर करके इतना प्रचार फिल्म का हो गया, इतना प्रचार हो गया, फिल्म और ज्यादा हिट हो। उसका कंटेंट क्या है ये मुद्दा था ही नहीं ना। अब रावण को जलाओ कहने से रावण का प्रचार नहीं होता है। रावण का पाप लोगों के सामने आता है। हर दसरे को रावण जलाने का मतलब रावण की पूजा और रावण का प्रचार नहीं है, रावण का पराजय है, ये ध्यान रखना। लेकिन सर आपको नहीं लग रहा है इससे फायदा मिला आपके बाइकआउट से? अरे आप पैसे से मिला ना, केवल पैसे से मिला ना, बाकी चीजें और पैसे का भी तो असली रूप अभी आंकड़ा सामने आने वाला है। वो तो आएगा। और मुद्दा पैसा था ही नहीं, मुद्दा वैचारिक विरोध था। मैं कहता हूं कि कोई कुछ भी करे, मुझे तो मेरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, बस वो मैंने की। लेकिन सर ये जो कट लगे हैं, क्या आप इससे सहमत नहीं है? मतलब जो फिल्म में जो कट लगे, जो उसमें शाहरुख खान अगर अपना मजहबी उन्माद छोड़ के भगवा रंग का गाना हटा देता तो हम भी शाहरुख का धन्यवाद कर देते हैं। लेकिन ये जो अकड़ है ना, यही अकड़ हिंदुओं को एक दिन उतारनी पड़ेगी। लोग उतारेंगे। ये कोई फाइनल मैच थोड़ी है, और आगे भी है, देखेंगे। लेकिन सर बॉलीवुड है, कई सितारों ने समर्थन भी किया, फिर किया होगा, विरोध भी किया होगा। ठीक है, तो आपके हिसाब से फिल्म आज भी जो है फ्लॉप है, आप ये मानते हैं? देखिए, मैंने फ्लॉप कब कहा? मैं तो कह रहा हूं कि उस फिल्म को जो शाहरुख इस जेब से इस जेब में डालने वाले पैसे भी उतने नहीं दिखा पाए जितने वास्तव में फिल्में कर चुकी हैं। ठीक है, लेकिन सर एक चीज और, मैं एक सवाल और ले लेता हूं क्योंकि बार बार आपसे मिलने का मौका भी नहीं मिल पाता। क्या आपको लग रहा है कि सर इस अवेलेबल व्यक्ति हूं, हाँ। आपको कोई विशेष प्रयास करना पड़ा? नहीं। लेकिन सर ये सवाल देखो, मैं तो युवा पत्रकार सामने आए, बात करें, ये चाहता हूं। इसलिए मेरे शो का नाम बिंदास बोल है। बिल्कुल। और मैं, आप पहले भी मुझे मिल चुके हो, मैं स्वागत करता हूं। जो भी आना चाहता है, मेरा ट्विटर पे मेरा नंबर है, मेरी सेक्रेटरी सीधे उसको उठाती है, उससे बात करती है, समय देती है, जो आना चाहते हैं। सर क्योंकि आप बोलते हैं कि भाई 100 करोड़ लोगों को आप अपनी फैमिली मानते हैं, क्या इस देश में जो बाकी लोग हैं, जो सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, हिंदू है, किसने कहा सिख हिंदू के बाहर है? किसने कहा? नहीं, मैं आप जो बोलते हैं ना भाई हिंदुओं की आप बात, इसलिए मैं आपको, जो हिंदुओं को छोड़े जो बाकी लोग हैं, जो बाकी, तो उसमें सिख मत लेना। हाँ। सिख, बौद्ध, जैन, ये हिंदू ही है। अच्छा। ये संविधान भी कहता है। ठीक है, जो हिंदुओं को छोड़कर जो बाकी लोग हैं, मैं ये आपसे पूछ ले रहा हूं, क्या आप मुझे उनको भाई देश माने, में बराबर का हिस्सेदार नहीं मानते हैं? क्या आप उनको नहीं मानते कि वो भी हमारे बराबर के, क्योंकि वो भी इस देश के नागरिक है? और क्या इस देश के नागरिकों का आप बराबर नहीं मानते? और नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते? ऐसा है, केवल नागरिकता बराबरी का आधार नहीं होता, कंट्रीब्यूशन आधार होता है। जो कहेगा कि मेरे गर्दन पे छुरी रखो लेकिन भारत माता की जय नहीं कहूंगा, उसको मैं इस देश में बराबरी क्या, इसको सीमा के अंदर भी रखने का समर्थक नहीं हूं। जो मेरे देश को, इस भूमि को भारत माता माने, उसको मुझे उसको विरोध होने का कोई कारण नहीं। मैं एपीजे अब्दुल कलाम को मानूंगा, लेकिन हैदराबाद के सुअर को नहीं मानूंगा। ठीक है, तो अब ये जो बाइकआउट है, ये सारी चीजें आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी, क्यों नहीं जारी रहेगी? ये कोई मैच समाप्त थोड़ी हुआ है, मैच चल रहा है। आपको अगली बार भी बताएंगे। शाहरुख खान ही फिल्म आएगी तो बाइकआउट करेंगे? मैंने कहा ना, कंटेंट है। हाँ। कल अगर शाहरुख खान को सद्बुद्धि आ जाए और शाहरुख खान कोई अच्छा पारिवारिक मूवी बनाए तो देखेंगे। आपने फिल्म देखी है? किसकी? नहीं, क्यों, कैसे देखेंगे? तो सर कैसे पता जब हम कहेंगे, अरे हमारा उस गाने से विरोध था, वो गाना है कि नहीं उसमें?
आप थोड़ी तैयारी करके आते नहीं, हैं। गाना तो है आप उसमें। तैयारी करके आते नहीं हैं। सर, तैयारी करके आए हैं, लेकिन सर ये जो फिल्म में जो गाना है, सारी चीजें हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये जो शाहरुख खान को उसमें एक सैनिक के तौर पे दिखाया गया है, और मैंने फिल्म नहीं देखी, मैंने प्रोमो आया था उसमें जो गाना था वो नहीं हटा, ये मेरी जानकारी है और मैंने उसका विरोध किया। ठीक है। तो ये थे मेरे साथ सुरेश चौहान के, जिनसे हमने बातचीत थी ना, साफ तौर से कहना है ये जो फिल्म है इसको देखने का जो सीधा मसला है कि फिल्म नहीं देखने का, और जो बाइकआउट किया है उसमें है कि जो भगवा कलर की जो बिकनी है वो आज भी मौजूद है, और ये जो बाइकआउट चल रहा है ये आगे भी इसी तरीके से बरकरार रहेगा। हालांकि जो आंकड़ा है उनकी जो है सर कह रहे हैं कि उसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, वो सही नहीं है। जो 600 करोड़ है उसमें भी कह रहे हैं घोलमाल हुआ है। आपकी क्या राय में जरूरत है? वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।